Here we should make effort to first overcome the resistance and stiff attitude of the patient by making him believe that we are beneficial, friendly and cooperative to him. Yes, ये मुझे क्लास में बैठे लेक्चर याद आ गया। उसने कहा सबसे पहले हनीमन ने फरमाया कि सबसे पहले आपने मरीज को ये एतमाद दिलाना है, ये एतमाद दिलाना है कि आप हम पर यकीन कर सकते हैं, आपकी बात हम तक रहेगी, कि हम आपके दोस्त हैं, वी आर फ्रेंडली टू हिम, वी आर कोऑपरेटिव टू हिम, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इसीलिए क्यों एम्फसाइज किया गया कि जब आप पेशेंट केस चेकिंग करें तो अलहदा करें, पेशेंट को एक सिक्योर इन्वायरमेंट दें, उसका सारा फोकस ही ये है। अब दो फीमेल्स बैठी हैं, मुख्तलिफ हैं, आपस में चाहे रिश्तेदार भी हों, तो आप बैठ के उनकी केस चेकिंग कर लें, वो आपको क्या सारी बात बताएंगी? कभी भी नहीं बताएंगी। तो वो टू द पॉइंट आंसर करें, खुल के अपनी बात प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर सकती। उसकी प्रॉब्लम क्या है? तो वो रिजर्व्ड है, उनको शक है, उनको ये है कि हमारी बात कहीं इसको पता ना चल जाए। तो अगर आप उसको एक वैसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट देंगे जहां पर वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो हनीमन ने कहा कि सबसे पहले आपने ये काम करना है, वरना आप केस चेकिंग में ब्लाइंड आंसर्स तक पहुंचते रहेंगे, यस और नो वाले क्वेश्चन की तरफ। This aspect of case perceiving should be tactfully handled. इस तरह के केस का जो एस्पेक्ट होगा, इस तरह का केस होगा, उसको टैक्टफुली मतलब एक टेक्निक के साथ, एक तरकीब के साथ हैंडल करना है। जिस तरह हमने फैसल टाउन वाली को हैंडल किया था, दोबारा आई नहीं बल्कि मिस हैंडल हो गई, ठीक हो गया। तो अच्छा, with the integrated knowledge of psychology spiced with the teachings of Hahnemann, I would like to go a step further so as to enable us as homeopathic physician to perceive the being self of the patient by uncovering and allowing it to emerge on the surface. संगा जी के psychological knowledge knowledge of psychology plus teachings of Hahnemann, इनका आप तड़का लगाएं, स्पाइस्ड विद टीचिंग्स ऑफ हनीमन, इनको आप आपस में मिलाएं। इन दोनों की मदद से आप इस तरह के बहुत सारे केसेस में उसकी केस चेकिंग पे उसके पेशेंट को आप सरफेस पे लेके आएंगे, मतलब आप उसको ऑन ट्रैक लेके आएंगे कि आपने उस पेशेंट को डील किस तरह करना है। दीज आर द टैक्टिक्स हाउ टू डील विद पेशेंट। इस तरह से आप उनको डील करेंगे। साइकोलॉजी का नॉलेज भी इसलिए ज़्यादा अहम होता है, और ख़ास तौर पे जब हम अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हनीमन की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग उसको लेते हैं। ठीक है जी। सर जी, ये कहाँ से पढ़ा था आपने? हनीमन ने किया है। उसके साथ फ्रेंडली होना हनीमन ने बोला है, उसके साथ आपने कोऑपरेटिव होना है, उससे चीज़ें पूछनी है, ब्लाइंड एंडेड क्वेश्चंस नहीं करना, ये सारा केस चेकिंग का पार्ट है। मतलब आप किसी से पूछें दूध अच्छा लगता है कि नहीं लगता, यस और नो, आपने अपना वर्ड, डोंट पुट योर वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ द पेशेंट। आप उसको प्रेजुडिस्ड होके एक ही सवाल ना करें। हाँ, आपने केस चेकिंग पूरी कर ली है, कंफर्मेटरी क्वेश्चंस करने हैं वो आप करें, पेशेंट के डिजायर्स पूछें, उसको खाने में कुछ भी क्या पसंद है, अब वो जो बताए तो बताए। फर्दर पूछेंगे तो डेफिनेटली उसमें कोई बैलेंस नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ों पे एम्फोसिस हनीमन ने डाला हुआ है ड्यूरिंग केस टेकिंग। तो अगर वो आप एफोरिज्म्स पढ़ लें इसके साथ तो कमाल ही हो जाएगा।